हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे एनेस्थीसिया क्या होता है। एक मेडिकल कंडीशन है, इसके बारे में बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। फिर आप जानते होंगे कि एनेस्थीसिया दो प्रकार का होता है, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। इस दोनों में अंतर समझेंगे, तब जाकर के हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को स्टार्ट करेंगे। फिर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो मैं आपको बता देता हूं कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 2 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक पढ़ना है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत कहीं ना कहीं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में, और एग्जिट एग्जाम में भी भविष्य में चांसेस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लिनिकली चीज़ों को बताते हुए, रिलेट करते हुए बताने का कोशिश करूंगा, और ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मजा आएगा आपको पढ़ने में, इस बात की 100% गारंटी है। और बात रही याद करने की, तो सारी चीज़ें मैं क्लास में गारंटी देता हूं याद हो जाएगा। बस शर्त इतना होगा हमारे और आपके बीच कि आपका ध्यान थोड़ा सा मेरी ओर केंद्रित होना चाहिए और थोड़ी देर के लिए बाबू सोना जादू टोना से हट जाइए और मेरी ओर फोकस कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेरी वार्म वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के इस क्लास में हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्या पढ़ेंगे? एनेस्थीसिया। क्या होता है एनेस्थीसिया, बताइए। तो देखो, एनेस्थीसिया एक मेडिकल कंडीशन या प्रोसीजर है जिसमें कि एक पेशेंट है ना, उसके पूरे बॉडी को या तो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को टेम्परेरीली नंब कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेरीली नंब करना यानी कि कुछ देर के लिए पेन नहीं होगा, वहां पर सेंसेशन फ्री, वहां पर सेंसेशन नहीं होगा, कुछ देर के लिए कह सकते हैं भोथर कर दिया जाता है। या तो बॉडी के किसी एक पार्ट को, मान लो हाथ में चोट लगा है तो यहां पर इसको भोथर कर देंगे, यहां टाका लगाना है यहां भोथर कर देंगे, है ना। यहां पर एक माइनर सर्जरी करनी है तो उसको, या फिर कोई अहुना गुरा वगैरह होता है, घाव वगैरह जिसमें कि काट करके बहाना पड़ता है, तो वहां पे सिर्फ भोथर कर देंगे ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। तो वो ऐसा जगह जहां की सिर्फ एक जगह करे, कोई लोकल एरिया में करे, तो उसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। और जो दवा एक जगह जाकर के भोथर कर दे, सेंसेशन फ्री कर दे, तो वैसी दवा को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कहते हैं। अब बात रही कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया जनरली पूरे बॉडी को आपका कहीं ना कहीं बेहोश कर देता है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कुछ देर के लिए। ध्यान रखना, टेम्परेरीली, परमानेंटली ऐसा नहीं कि बेहोश कर देता है, मार नहीं देता है इंसान को, है ना। कुछ देर के लिए सेंसेशन फ्री पूरी बॉडी हो जाती है, जो कि आपका अलग चैप्टर में पढ़ना है, वो भी आपके सिलेबस में है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। ठीक है, चलो शुरू करें। समझ में आ गया एनेस्थीसिया? वेरी गुड। देखो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ा बहुत बताया कि मान लो कहीं पर कट गया, फट गया, चोट लग गया, वहां टाका लगाना है, किसी एक जगह को, किसी लोकल एरिया को अगर हमें वहां पर सेंसेशन ब्लॉक करना है, कहीं कहीं पेन को ब्लॉक करना, पेन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, तो उस जगह पर अप्लाई करेंगे, तो उसी जगह को सिर्फ भोतर करेगा, तो वो लोकल एनेस्थेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स। लोकल एनेस्थेटिक्स एल एज शॉर्टकट में कहते हैं, एनेस्थेटिक्स मतलब क्या हुआ? वैसी दवा, ड्रग्स यानी कि दवा। लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन इन द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड। कहने का मतलब हुआ कि लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि पेन का जो सेंसेशन होता है, दर्द का जो एहसास होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। किस जगह पर? जहां पर इन द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर, यानी कि जहां पर उसे आप एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर करना मतलब जहां पर उसको आप लगाएंगे या तो इंजेक्शन कर देंगे। जैसे आप समझो कि मान लो किसी का सर फट गया, जिसको लेसरेशन कहते हैं, इस प्रकार की जब कट जाए बहुत ज़्यादा, जहां पर टाका लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसे हम लेसरेशन कहते हैं। तो लेसरेट हो गया, मान लो लेसरेशन हो गया है, तो वहां टाका लगाने की जरूरत है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, आपको भी पता होगा, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि जाइलोकेन 2% के नाम से जाना जाता है। इस इंजेक्शन को हम लोग यहां पर चारों बगल से थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। नर्व में नहीं बल्कि वहीं पर आपके स्किन में ही कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है, 2 से 3 मिनट में ये काम अपना कर देता है, भोतर कर देता है, और लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक के लिए लमसम भोतर कर देता है, करता है ना।
तो जहां पर आप एडमिनिस्टर किए सिर्फ वहीं पर जगह को बेहतर किया, बाकी दूसरे जगह अगर कुछ करिएगा तो पता चलेगा। तो वही बोल रहा है लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन, यानी कि पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करेगा। कहां पर? इन द रीजन, उस रीजन को जहां पर हम उस दवा को एडमिनिस्टर करेंगे। ग्रेट, वेरी गुड। चलो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एक्ट एट बोथ द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो दोनों पर काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन पर भी और मोटर न्यूरॉन पर भी। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है क्या? मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका सीएनएस है, सीएनएस में आपको पता है कि दो चीजें हैं, क्या क्या है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ये पेरिफेरल टिश्यूज है। मान लो ये आपका हाथ है, यहां पर आपका चोट लगा है, तो चोट लगने का एहसास कैसे होता है? तो दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन जो कि मैसेज लाता है सीएनएस तक, और एक न्यूरॉन जो यहां से सिग्नल लेके जाता है कि करना क्या। जैसे आप समझो कि कहीं पे भी चोट लगा, कोई आपको चुट्टी काटा, तो पहले तो मैसेज जाता है कि भैया चुट्टी काटा है, उसके बाद मैसेज आता है कि भैया हाथ हटाओ, तुरंत से, इंस्टेंट। तो वही चीजें हैं कि एक ऐसा न्यूरॉन जो कि मैसेज लेके जाता है सीएनएस की ओर, और एक ऐसा जो न्यूरॉन जो कि सीएनएस से दूर लेके जाता है। तो जो आपका न्यूरॉन सीएनएस की ओर लाता है मैसेज, उसे हम लोग एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और जो सीएनएस से दूर लेके सिग्नल लेके जाता है पेरिफेरल टिश्यूज तक, उसे हम लोग इफरेंट कहते हैं। सर बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद कैसे करें? और एक बात तो और कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि बताओ भैया एफरेंट को क्या कहते हैं सेंसरी और मोटर में? तो ध्यान रखना, एफरेंट को ही सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, एफरेंट को ही सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जबकि इफरेंट को मोटर न्यूरॉन कहते हैं। याद कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। सिंपली आप मन में एक डायग्राम बना लेना, ये मान लो आपका सीएनएस है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरीके से पेरिफेरल टिश्यूज बना लेना, एक इधर एरो दे देना, एक इधर। आपको ही पता है क्या लिखना है, ट्रिक लिखना है SAME। क्या लिखना है? SAME। इस तरीके से लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। SA इसलिए क्योंकि एफरेंट को ही सेंसरी कहते हैं और मोटर को ही इफरेंट कहते हैं। देखो सिग्नल से पता चल जाएगा कि जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो पेरिफेरल टिश्यू से मैसेज को, इंपल्स को सीएनएस की ओर लेकर जाते हैं, जबकि जो इफरेंट न्यूरॉन है, जिसे हम लोग मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, वो सीएनएस से दूर ले जाने का काम करता है, पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जाने का काम करता है। तो एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। ये डायग्राम अगर मन में रह गया, कुछ नहीं करना है, एक इधर खींचना है, एक इधर खींचना है, ऐसे ऐसे SAME, बस इतना ही तो करना है, सारा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? वेरी गुड, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक है, जो आपका पेन होना है ना, तो पेन के बाद आपको पहले तो ब्रेन तक मैसेज जाता है कि भैया कुछ हुआ है, उसके बाद ब्रेन बताता है कि भैया हटाओ हाथ वहां से। तो ऐसा करना होता है कि ये सेंसरी को भी ब्लॉक कर देता है और मोटर को भी ब्लॉक कर देता है, ये सिर्फ किसी एक को ब्लॉक नहीं करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि लोकल एनेस्थेटिक किसको ब्लॉक करता है, सेंसरी फाइबर या मोटर फाइबर या दोनों को? तो ध्यान रखना, किसको? दोनों को। तो वही बोल रहा है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एक्ट एट बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, thus providing further analgesia and muscle relaxation। एनाल्जेसिया मतलब एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ, पेन का एहसास नहीं होगा, है ना हमें, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही तो है जो आपका मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है, यही तो आपका सारा काम कर रहा है ना। सेंसरी न्यूरॉन पहले बताता है ब्रेन को भैया कुछ हुआ है, फिर ब्रेन मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को, भैया वो बोलो उसको हाथ हटाने वहां से, है ना। तो समझ रहे हो? तो इस दोनों को ब्लॉक कर देगा तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। परमानेंटली ब्लॉक करता है नहीं, टेम्परेरीली कुछ देर के लिए कर देता है। तो ये था लोकल एनेस्थेटिक्स। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना पता हो तो फिर कैसे काम बनेगा, है कि नहीं? चलो समझते हैं MOA, जिसे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं, कैसे काम करता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जो सेल में जब भी कोई इंपल्स ट्रांसमिट होता है तो उसमें ना समझ लो कि सोडियम एंटर हुआ है। क्या एंटर हुआ है? सोडियम एंटर हुआ है। अगर मान लीजिए हमने इस पेन को, ये मान लो काटा है, इस पर हाथ रखें और हमको चुभा, तुरंत हाथ हटाएंगे, तो ये जो पेन रखें, जैसे पेन पर हाथ रखें तो तुरंत से हमें अगर सेंस हुआ, यानी सोडियम सेल में, यहाँ के सेल में सोडियम एंटर किया है। क्या एंटर किया है? सोडियम। सोडियम ही मेन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आपके सेंसेशन के लिए, ठीक है। सोडियम अंदर आएगा तभी जाकर के आपको क्या होगा? महसूस होगा कि यहां पर कुछ हुआ है, सेंसेशन हुआ है, ठीक है।
तो आपका इसी को हम लोग ना सेल को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अगर सोडियम अंदर आया तो सेल क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल में आ जाता है, सेल एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। तो जब सेल एक्शन पोटेंशियल में आया, सोडियम अंदर आया, तब जाकर के मैसेज ब्रेन में मैसेज जाता है कि भाई वहां पर कुछ खतरा है, वहां से हाथ हटाओ, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जब लोकल एनेस्थेटिक लेते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो सोडियम जिस गेट से अंदर आता है ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है। सोडियम के आने का एक द्वार होता है, दरवाजा होता है, कहीं से भी नहीं आएगा ना। कहते हैं ना, गाना सुने हैं ना, सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी न खड़काओ राजा। यहां पर वो नहीं चलेगा, सीधा अंदर नहीं आना है भाई, कुंडी खड़का के आना है और एकदम दरवाजे के साथ आना है ना, कहीं से भी नहीं आना है। तो सोडियम जो आता है वो किसके द्वारा आता है, अपने चैनल के द्वारा। अपना एक दरवाजा होता है, उसे चैनल कहते हैं, ठीक है। तो उस दरवाजे को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उसी दरवाजे को ब्लॉक कर देगा कुछ देर के लिए। तो अगर ब्लॉक कर दिया तो समझ जाओ क्या होगा, अगर ब्लॉक कर दिया तो सोडियम अंदर आएगा नहीं, चाहे आपको यहां काट दीजिए या छांट दीजिए, क्योंकि जब तक सोडियम अंदर नहीं आएगा तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा सेल में, और एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो इंपल्स नहीं जनरेट होगा, यानी कि ब्रेन तक कुछ मैसेज वगैरह नहीं जाएंगे। तो क्या किया, ये जड़े पर है ना, खेल खत्म कर दिया सोडियम की एंट्री को ही। तो बस यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये क्या कर देता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है, इसी को ब्लॉक करके वहां पर क्या कर देता है, एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर देता है। समझ रहे हो, तो वही चीजें लिखा हुआ है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स सप्रेस एक्शन पोटेंशियल। सप्रेस, यू नो व्हाट, सप्रेस करना यानी कि कम कर देता है, दबा देता है उसको, एक्शन पोटेंशियल को, इन एक्साइटेबल टिश्यूज, जो टिश्यू एक्साइट होना चाहिए, किसके द्वारा, बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं, समझ रहे हो, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स हैं उस चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। इन डूइंग सो दे इनहिबिट एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि एक्शन, सोडियम अंदर नहीं आएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इतना जान लो कि सोडियम अंदर आता है, कोई भी इवेंट हो, इवन सोडियम अंदर आएगा तभी जाके इंपल्स जनरेट होगा, तभी जाके ब्रेन तक मैसेज आएगा, तभी ब्रेन को एहसास होगा कि दर्द हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या किए, जगह पर, समझ रहे हो ना, जगह पर वहां पर ब्लॉक कर दिए कि भैया ना सोडियम आएगा ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है कि नहीं। तो लिग्नो के जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान है। क्या करता है बताओ, ये एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करता है। जिससे कैसे एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करता है, तो जो सोडियम का जो चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं, जिससे कि ट्रांसमिशन इंपल्स, पेन का जो इंपल्सेस है वो नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखो और इसके क्लासिफिकेशन को देखो। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। और ये लेक्चर कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट में बताइएगा, आगे मैं जरूर पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, ऐसे सीखना चाहते हैं फार्माकोलॉजी को, है ना, उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एकदम चीजें अच्छे से समझा सकता हूं, है ना, इस बात की गारंटी लेता हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव रोज पढ़ते हैं, मैं डेली पढ़ाता हूं, पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, थेरेप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं, बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं। तो डी फार्मा सेकेंड ईयर के बैच को परचेज कर लीजिए और बेहिचक होकर के आइए, टेस्ट वगैरह दीजिए, पढ़ते रहिए हर रोज। बस 1 घंटा आपको पढ़ना है, कब, रात के 9:30 से 10:30, दिन भर जो करना है करिए, रात के 1 घंटा पढ़िए, क्लास में ही सारी बात याद करा देंगे। इसके लिए आपको कोर्सेज ज्वाइन करना होता है। उदित फार्मेसी पर एक कोर्स है ना। आप लोग कहते हो फ्री में क्यों नहीं पढ़ा देते सर, यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। तो देखो भाई, ऐसा है ना कि सब लोग काम वाम करते हैं इस चैनल पर, मैं भी एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ इस चैनल पर, एज ए टीचर एक तरीके से, तो मुझे भी कुछ सैलरी मिलती है। तो आप लोग कोर्सेज परचेज करते हो तभी तो हमें सैलरी मिलती है, और लोग काम करते हैं, 10-12 लोग हर समय रात दिन करते हैं। इसीलिए बाकी थोड़ा पढ़ने के लिए अगर कुछ पैसा पे करना पड़े तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें फ्री में रहेंगी तो उसका कदर नहीं होता है कि नहीं। चलो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो लेक्चर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको डेली रिकॉर्डेड कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेज मैं पढ़ाता हूं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पूरा सिलेबस 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं रिवाइज कराऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं, पूरा सिलेबस याद कराने की गारंटी है। लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में डायरेक्टली फंसेंगे, है ना, पिछले 6 साल का अनुभव है भाई, है ना। ये नहीं सोचेगा कि दाढ़ी मोछ सही से नहीं आया है तो क्या हुआ।
चलो कोई बात नहीं। इस कोर्स का प्राइस है 1499, लेकिन अगर आप अभी कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो ये कोर्स मात्र 1199 में मिलता है। और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी मंगवा सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत बेस्ट बुक है, जिससे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉग इन कर लीजिए एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकंड ईयर का कोर्स, बुक वगैरह सारी चीज़ें यहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपसे कंप्लीटली हेल्प के लिए ऑलवेज तत्पर रहेगी, ऑलवेज रहेगी। ठीक है, चलो फटाफट से अब हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक्स हैं क्या, लोकल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताइए और क्लासिफिकेशन को अच्छे से बताइए और कुछ ड्रग्स का भी नाम बता दीजिए, है ना, कौन कौन से लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। तो अगर शॉर्ट में आएगा तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकल एनेस्थेटिक, तो आप उसके बारे में लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, कुछ ड्रग्स के नाम लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो डिटेल में लिखेंगे, है ना। चलो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लोकल एनेस्थेटिक्स है, दो प्रकार का होता है, एक इंजेक्टेबल और एक सरफेस। इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन के द्वारा देंगे, एक सरफेस जो कि टॉपिकली अप्लाई कर देंगे, जैसे लिग्नोकेन जेल वगैरह आती हैं और लिग्नोकेन का इंजेक्शन भी आता है। आपने देखा ना, ये देखो लिग्नोकेन का इंजेक्शन भी आता है, लिग्नोकेन का जेल भी आता है, कहाँ यूज करते हैं वो भी बताते हैं। तो इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, कुछ सरफेसियल भी होते हैं जो सरफेस पर उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो सरफेस वाला कहाँ उपयोग करते हैं, लिग्नोकेन जेल है जो कि सरफेस पर उपयोग होता है, और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो कि आपका इंजेक्शन के तौर पर यूज होता है। कैसे, समझो बात को। तो जेल का उपयोग कब करते हैं, आपने देखा होगा कैथेटर, कैथेटर, जब यूरिन रिटेन कर जाता है, यूरिन पास नहीं कर पाता है पेशेंट, या फिर किसी प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर होनी होती है, पेशेंट को बेड रेस्ट चाहिए होता है, उसमें यूरिन नहीं करना होता, उठना बैठना नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को कैथेटर लगाया जाता है ना, फॉलिस कैथेटर, ये मेल कैथेटर है, तो पेशेंट को लगाया जाता है। तो कैथेटर लगाने के दौरान आपको भी पता होगा कि ये वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, इसको यूरेथ्रा में इंसर्ट कराया जाता है और ब्लेडर तक पहुंचाया जाता है, कुछ इस प्रकार से ब्लेडर तक पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर आपका क्या कर दिया जाता है, लगभग 10 ml, 10 से 12 ml तक यहाँ पर क्या कर देता है, NS जो फ्लूइड है उसको डाल करके यहाँ फुला दिया जाता है आगे में, जिससे कि क्या हो जाए, ब्लैडर में लॉक हो जाए, वो है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ से यूरिन के कलेक्टिंग बैग जो होता है उसमें ऐड कर देता है, यूरिन खुद ब खुद निकलता रहता है, बनेगा निकलेगा, यहाँ पर पेशेंट को हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस भी होता है, ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। सोचो यूरेथ्रा कितना छोटा पतला सा होता है, अगर वहाँ पर इतना मोटा घुसाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, दर्द होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके कन्वीनियंसी के लिए लिग्नोकेन जेल का उपयोग करते हैं। एक तो पहली बात चिपचिपा होता है तो लुब्रिकेंट की तरह भी उपयोग हो जाता है, यानी कि ल्यूब की तरह, यानी कि अच्छे से फ्रिक्शन नहीं होगा तो अच्छे से इंसर्ट होगा आराम से। प्लस ये इसमें लिग्नोकेन का ये भी प्रॉपर्टी है कि वो पेन नहीं होने देगा, कुछ देर के लिए क्या कर देगा, वहां पर उस जगह को भोत्तर कर देगा, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द का एहसास नहीं होगा वो लिग्नोकेन लगाने के वजह से, है ना, कुछ देर के तक है। तो ये चीजें हैं कि आपका यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर सरफेसियल यूज हुआ, जबकि लिग्नोकेन इंजेक्शन अगर कहीं पे टाका लगाना है ना, कहीं कुछ क्या कहते हैं कटफट करना है तो उस कंडीशन पे इंजेक्शन के तौर पर यूज करते हैं। तो ये इंजेक्टेबल भी होते हैं, सरफेसियल भी होते हैं, है ना। जो सबसे ज्यादा क्लिनिकली यूज होता है लिग्नोकेन ही यूज होता है, बाकी होते बहुत सारे ड्रग हैं। जैसे इंजेक्टेबल्स में कुछ होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग, कुछ देर के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट थोड़ा लंबा समय, और लॉन्ग एक्टिंग में हो गया जो कि बहुत देर तक के लिए होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ड्रग का नाम याद नहीं रखना है, एकागो नाम याद रख लिए कंफर्म है, हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन रख लीजिए, इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन रख लीजिए, लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन रख लीजिए, सरफेसियल में लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन वगैरह रख लीजिए, सफिशिएंट है ना। ये कुछ इस प्रकार से इसके क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं कि क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में दो प्रकार का देखा जाएगा, एक तो लोकल एक्शन, यानी कि लोकली अपर सरफेस पर क्या चल रहा है यूज करने पर, एंड नर्व्स वगैरह में क्या चल रहे हैं, और एक सिस्टेमिक एक्शंस, यानी कि जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है, तो आपके CNS यानी कि ब्रेन वाले सिस्टम पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह पे क्या इफेक्ट डालता है वो भी समझेंगे, ठीक है। चलो लोकल एक्शंस क्या होता है।
लोकल एक्शन की बात करें तो क्लिनिकली यूज्ड एज जो द क्लिनिकली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स, एल एज मतलब हो गया लोकल एनेस्थेटिक्स, हैव नो और मिनिमम लोकल इरिटेंट एक्शन एंड ब्लॉक सेंसरी नर्व एंडिंग, नर्व ट्रंक, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक सिनेप्स एंड रिसेप्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लिनिकली यूज्ड होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, उसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं ना, या तो एकदम कम से कम लोकल इरिटेंट एक्शन है, मतलब कहीं पे भी आप यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इरिटेशन काउज करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लिग्नोकेन जेल उपयोग किए हो और आपको खुजली होने लग गई हो, इरिटेशन होने, इसमें नहीं होता, ये अच्छी बात है। एंड ब्लॉक कर देता है सेंसरी नर्व एंडिंग को, जितने भी नर्व एंडिंग वगैरह है उसको ब्लॉक कर देता है। एंड नर्व ट्रंक्स, जहां पर दो नर्व मिल रहे हैं तो उस जगह को भी ब्लॉक कर देता है जहां पर लगाए हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि यहां पर न्यूरॉन्स आया है और ये मसल्स है, यहां जहां पर जॉइंट हो रहा है उसको भी ब्लॉक कर दिया, सबको नहीं, जहां पर एडमिनिस्टर किया वहीं पर। और गैंग्लियोनिक सिनेप्स, गैंग्लियोनिक सिनेप्स मतलब जहां पे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं उस जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। रिसेप्टर वगैरह को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरा, दे ऑल्सो डिले एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग, यानी कि जो आपका मोटर नर्व है, यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन था जो कि लेके जा रहा था मैसेज, मोटर न्यूरॉन जो कि आपका लेके आ रहा था सिग्नल, तो यहां से जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है ना उसको भी डिले कर देता है ना, जिससे कि और कोई फील नहीं होगा। एंड व्हेन दे आर इंजेक्टेड अराउंड अ मिक्स्ड नर्व दे काउज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन। अगर आप इसको मिक्स्ड नर्व या मान लो यहीं पर कहीं कटा छटा है, वहां पर मिक्स्ड नर्व के करीब आप इंजेक्ट करते हैं तो वो एनेस्थीसिया काउज करता है, काउज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन, वहां स्किन में एनेस्थीसिया काउज कर देता है, यानी भोत्थर हो जाता है, सुन्न हो जाता है। बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर आर सेंसिटिव, यहां पर सेंसरी हो या मोटर फाइबर हो दोनों लोकल एनेस्थेटिक्स को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इसको लगाने पर दोनों ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जबकि सिस्टेमिक एक्शन यानी कि जो आपके ब्लड वगैरह है उसमें क्या एक्शन पड़ता है, तो अगर इंटरनल में बात करें सीएनएस पर यानी कि ब्रेन पर, तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन काउज करता है, अगर जो ओवरडोज में ले लेंगे तो फिर डिप्रेशन भी काउज करता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप एक्साइटेड हो सकते हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी काउज कर सकता है। सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या अफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात करें हार्ट पर, तो हार्ट पर क्या करता है, दे आर कार्डियक डिप्रेसेंट। कार्डियक डिप्रेसेंट मतलब क्या हुआ, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, कहते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर को, तो कार्डियक डिप्रेसेंट यानी कि कार्डियक का जो रेट होता है, हार्ट का जो रेट होता है उसको कम करने का काम करता है, बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट एट कन्वेंशनल डोज। अगर आप सही मात्रा में डोज देते हैं, कन्वेंशनल डोज कहने का मतलब है सही डोज में देते हैं पेशेंट को, तो हार्ट पर कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो ये क्या कर देता है, दे लोअर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है ड्यू टू सिंपैथिक ब्लॉकेज। कहने का मतलब हुआ कि जब देखो कार्डियक रेट कम हो रहा है, यानी कि आपका जो कार्डियक डिप्रेसेंट का यूज कर रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बीपी भी कहीं ना कहीं कम करेगा। अब इतना कम नहीं कर देगा कि हाइपोटेंशन काउज हो जाए, बहुत ज्यादा बीपी कम नहीं करेगा, बट हाई कंसंट्रेशन काउज मसल रिलैक्सेशन। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे तो शायद मसल रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्स भी हो जाए वहां पर, तो ये बात का ध्यान रखना होता है। बाकी लिग्नोकेन को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका कोई खास टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, ना ही वो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, ना ही वो हार्ट को इफेक्ट करता है, ना ही सीएनएस को इफेक्ट करता है ना, जो काम है बस वही करता है, ठीक है। कन्वेंशनल डोज यानी कि सही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देंगे तो दिक्कत हो सकता है। बाकी बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि मार्केट में आते हैं, और भी सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पार्ट 2 में आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इंडिकेशन एंड टेक्निक ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, कहां कहां क्या क्या लगाया जाता है लोकल एनेस्थेटिक। तो देखो इंडिकेशन एंड टेक्निक्स की बात करोगे तो सबसे पहले होता है सरफेस एनेस्थीसिया, जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है जेल के तौर पर, मैंने बताया। दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड व्हेन सरफेस एनेस्थेटिक्स आर अप्लाइड टॉपिकली, टॉपिकली यानी कि टॉप सरफेस पर आप अप्लाई कर लेते हैं, जेल के फॉर्म में आता है। नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, वैसे एनेस्थीसिया जिसको जो कि नर्व को ब्लॉक करता है, नर्व को ब्लॉक करने वाली एनेस्थीसिया को इंजेक्ट किया जाता है नर्व ट्रंक के दौरान, खास करके जब आपका टाका उका लगाना होता है तो उस कंडीशन में ये वाला यूज होता है इंजेक्शन के तौर पर, ठीक है। एक होता है इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, ध्यान रखना इंट्रावेनस तब होता है जब आपका LA यानी लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड इन लिम्ब सर्जरी। लिम्ब सर्जरी कहने का मतलब हुआ कि आपका हाथ पैर, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब वगैरह होता है, उसकी सर्जरीज होनी होती तब। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो सरफेस एनेस्थीसिया या तो नर्व ब्लॉकेज एनेस्थीसिया, जो कि इंजेक्ट करते भी हैं तो नर्व में नहीं, ध्यान रखिएगा, ऊपर स्किन में ही करते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का भी उपयोग होता है, एपिड्यूरल स्पेस में इसको करते हैं। अब एपिड्यूरल स्पेस पता ही नहीं है सर, तो आपको पता होगा ये वर्टिब्रल कॉलम, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसी का फोटो मैंने लगाया है, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो वहां पर एक ड्यूरा स्पेस होता है ना, तो ड्यूरा के अंदर जो ये वाला स्पेस है ना, बीच वाला स्पेस, जिसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, तो ये इंजेक्शन देखो एपिड्यूरल स्पेस में लगा रहा है, तो कई बार इससे यहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि यहाँ के कुछ प्रोसीजर्स करने, जैसे कि पेन का एहसास ना हो, तो इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल
एन एपिड्यूरल इज एन इंजेक्शन इन योर बैक टू स्टॉप योर फीलिंग पेन इन पार्ट ऑफ योर बॉडी। कहने का मतलब है कि जो पेन है ना उसका एहसास नहीं होने लग जाएगा अगर आप बैक वाले एरिया में अगर वहां पर आप लगा देते हो तो। ये था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में। सरफेस एनेस्थीसिया हो गया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया हो गया। हम लोग पढ़े क्या क्या आज के लेक्चर में, पहले समझो। हम लोग पढ़े कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? लोकल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है जहां पर जिसको एडमिनिस्टर करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक दोनों को, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन दोनों को ब्लॉक करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करके पेन को सेंसेशन नहीं आने देता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में इंजेक्टेबल्स थे, सरफेस एक्टिंग थे। अब इंजेक्टेबल्स में भी शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग थे। चलो कोई बात नहीं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में देख लिए क्या था, और इंडिकेशन एंड टेक्निक पे। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, फिर आप लोग जरूर कमेंट में बताना कैसा लगा लेक्चर। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स रहेंगे, ये लेक्चर पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा है या फिर कुछ सुधार करना है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लेक्चर्स यूट्यूब पे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जरूर करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लिनिकल चीज़ें पढ़ाना, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में भी काम कर रखा है, थ्योरेटिकली भी पढ़ रखा है। दोनों को कंबाइन करके जब आपके सामने प्रेजेंट करता हूं तो लाइव क्लासेस में बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। आई होप कि यूट्यूब वाले बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर्स को करिए। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जिट एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर। व्हाट डू लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक? क्या ब्लॉक करता है? सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसरी न्यूरॉन ओनली, मोटर न्यूरॉन ओनली, मसल रिलैक्सेशन। बताइए। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन या मसल रिलैक्सेशन, यहां पे पेन के सेंसेशन को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। वेरी गुड। दूसरा है हाउ डू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ब्लॉक पेन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आ गया कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट किस तरीके से ब्लॉक करता है पेन को। पहले तो पेन को ब्लॉक करता है कैसे? बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, बाय स्टिमुलेटिंग एक्शन पोटेंशियल, बाय इनहिबिटिंग सेंसरी न्यूरॉन ओनली, या बाय ब्लॉकिंग पोटेंशियम चैनल। तो मेरे भैया एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट नहीं, इनहिबिट करता है। इनहिबिट सेंसरी न्यूरॉन ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है उसको ब्लॉक कर देता है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। वेरी गुड। तीसरा है व्हाट डू लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक? लोकल एनेस्थेटिक्स किसको ब्लॉक करता है बताओ? सेंसरी नर्व को सिर्फ, या फिर मोटर फाइबर को सिर्फ, या फिर दोनों को, सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों को, या फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग? तो आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक करने की बात हुई तो सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों को ब्लॉक कर देता है। समझ रहे हैं? चलो तो आज के क्लास में इतना ही। इसका और एक पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम लोग इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाया था कि कोकेन क्या होता है ना, प्रोकेन ड्रग जो कि लिग्नोकेन, इस सब के स्पेशल ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो, मैं आपके कमेंट्स के हर एक कमेंट को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा और मुझे बहुत खुशी मिलती है, ताकि मैं भी आप लोग सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूं। बाकी आप अगर हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी मैं कुछ अच्छे वीडियोस के साथ कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग अंदाज में, गाना वाना के साथ। तो आप हमारे मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पर, वहां पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मोर देन 7000 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।